बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो मैं नया टॉपिक पढ़ा रही हूँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर, वो है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी क्रिस्टल के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर, तो हमें पता चल गया देयर आर 14 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरी चीज ये बताई कि किस तरीके से हम किसी एक यूनिट सेल के अंदर से नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज हम लोगों ने ये देखी। फिर हमने ये देखा कि पोजीशन ऑफ एटम हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, वेक्टोरियली स्पेसिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने आप लोगों को ज्योमेट्रिकल एनालिसिस बताई कि लेंथ, वॉल्यूम और एरिया जो है वो हम किस तरीके से निकालते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। Now we are going to start another analytical parameter which is the atomic packing fraction. इसको हम short में कहते हैं APF. ठीक है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। ये यहाँ पे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या चीज है। ये बेसिकली ये है कि हाउ मच एटम्स आर क्लोज टुगेदर, हाउ यानी कि कितना पैक्ड है एक दूसरे से। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं, हाउ मच एटम्स आर क्लोज टुगेदर। और इसको हम किस तरीके से निकालते हैं, इसको निकालने का तरीका ये होता है APF इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एटम्स, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स। अच्छा भाई, एटम्स का वॉल्यूम कितना है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ द सेल। जो भी हमारे पास सेल है, क्यूब है या हेक्सागोन है, जो भी हमारे पास सेल है उसके वॉल्यूम से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, इसके अंदर जो है वो मेरे पास कुछ एटम्स रखे हुए हैं। कुछ एटम्स जो है वो जब मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये कितने आपस में क्लोज हैं। ये इसका जो पूरा वॉल्यूम है वो जो है वो बेसिकली ए क्यूब है। लेकिन अगर इस पूरे एटम्स का भी वॉल्यूम लेट सपोज ए क्यूब हो जाएगा किसी तरीके से, ठीक है, तो मैं ये कहूंगी कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब है कि पूरा के पूरा मेरा जो वॉल्यूम है, सेल का जो पूरी जगह है मेरी, वो पूरी की पूरी एटम से भरी हुई है, कोई जगह खाली नहीं है। समझ में आ गई बात। अगर मेरे पास कोई एक कमरा है, कमरे के अंदर मैं कोई क्यूब्स रखना शुरू कर दूं, बॉक्सेस रखना शुरू कर दूं, ठीक है, बहुत सारे बॉक्सेस रखना शुरू कर दूं, इस तरह से मैं रखूं कि वो पूरा के पूरा कमरा भर जाए और उसमें 1 इंच की भी जगह नहीं होगी, तो मैं ये कहूंगी कि वॉल्यूम ऑफ दी boxes divided by volume of the room is equal to 1। इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा की पूरा मेरा कमरा भर गया और कोई खाली जगह नहीं है। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो बिल्कुल इसी तरीके की चीज है। आप सबसे पहले क्या लेते हैं, आप वॉल्यूम लेते हैं किसी भी यूनिट सेल का, और उसके अंदर देखते हैं कि उसके अंदर जो चीज रखी हुई है, यानी कि एटम जो रखा हुआ है, उसका कितना वॉल्यूम है, और उनका रेशियो आप डिटरमाइन करते हैं। तो उनका रेशियो डिटरमाइन करने से आपको पता चल जाता है कि ये जो मेरा एक यूनिट सेल है ये कितना भरा हुआ है, एटम्स दूर दूर रखे हुए या पास पास रखे हुए। तो प्रैक्टिकली ऐसा तो नहीं होता कि किसी का भी पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो 1 के बराबर आ जाए। मैं इसको निकाल के बताती हूँ डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए कि हम इसको किस तरीके से निकालते हैं और ये कितना आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ जनाब यहाँ पर एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, वॉल्यूम जब हमें निकालना है एटम्स का, तो हमने जो है ना वो ये बात एज्यूम कर ली है कि एटम्स जो है वो क्या है, एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, ये बात हमने एज्यूम कर ली कि एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप। तो जाहिर है कि जब वो स्फेरिकल इन शेप होंगे तो फिर उनका जो वॉल्यूम होगा वो हम आराम से लिख सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होगा, वेयर आर क्यूब इज द रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, आर क्यूब क्या चीज है, आर क्यूब इज द रेडियस ऑफ एन एटम। आगे लिख देते हैं, आर इज द रेडियस ऑफ एटम।
और जाहिर है कि रेडियस की बात हो रही है तो वो एटम का ही हो सकता है, क्यूब तो हमारा रेक्टेंगल क्यूब है, यानी कि इसका तो रेडियस नहीं निकाल सकते ना। ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ एन एटम। तो अब जब हमें वॉल्यूम निकालना होगा तो हम जो है कहेंगे कि अगर इस पूरे यूनिट सेल के अंदर एक एटम रखा हुआ है तो हम उसका जो वॉल्यूम है वो कितना ले लेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, नंबर ऑफ एटम्स। अगर एक नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन एटम। ठीक है, एक एटम का वॉल्यूम इतना है, तो अगर इतने एटम रखे हुए हैं तो उनका कितना होगा, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सेल। इस तरीके से जो है ना वो हम निकालते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का। तो अब मैं निकाल रही हूँ सिंपल क्यूब के लिए एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स उस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर कितने हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स किस तरीके से निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम्स हम निकालना सीख चुके हैं। क्यूब के अंदर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 1, ठीक। और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब के साथ में, डिवाइडेड बाय ए क्यूब। तो मेरे पास जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अच्छा, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन के अंदर हमें जो है ना वो मजीद कुछ काम करना पड़ता है। वो क्या करना पड़ता है कि ये जो ए है, ये ए जो है वो यूनिट सेल की लेंथ है, और आर जो है वो रेडियस है, किसका, एटम का रेडियस। तो मुझे जो है ना ए और आर के दरमियान रिलेशनशिप ढूंढना पड़ता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। तो हमेशा जो है ना हम किसी भी शेप के अंदर जब भी हम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमें ए और आर के दरमियान जो है ना वो रिलेशनशिप जो है वो ढूंढना पड़ता है। अच्छा, ये जो हमें यूनिट सेल नजर आ रहा है ना, और इस यूनिट सेल को हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये जो हमने यूनिट सेल को ड्रॉ किया हुआ है, ये तो हम अपनी आसानी के लिए इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि ये हमें एटम्स दूर दूर कोनों में नजर आ रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब मैं ये कोई भी एक ये एज लेंथ एक साइड कंसीडर करूं, ये मैंने बनाई है, तो एटम बेसिकली जो है ना वो इस तरह से बना होता है। ये एक साइड पे एटम इस तरह से रखा हुआ है, ये एक साइड पे, ये जो हमें गैप नजर आ रहा है ये प्रैक्टिकली में नहीं होता। ठीक है, एटम इस तरीके से रखा हुआ होता है एक एज के ऊपर। तो ये जो एटम है, अगर मैं यहाँ से देखूं, ये पूरी की पूरी एक एज, एक लेंथ ए है, विच इज इक्वल टू 2r। ये एक r हो गया, प्लस r प्लस r, तो ये हो गया 2r। तो हमेशा एक बात आप याद रखिए कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन a and r, in any लैटिस, ब्रेविस लैटिस, 14 में से किसी भी तरह से कोई भी आपको शेप आपको गिवन है, उसमें आप ए और आर के दरमियान रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, तो यू हैव टू लुक, हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ से ए और आर के दरमियान रिलेशनशिप निकले, किस किस एज को आप कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया ए इज इक्वल टू 2r, क्योंकि ये वाला जो एज था इसके ऊपर भी अगर मैं एटम को देखूंगी ये वाले, तो ये ऐसे ही रखे हुए होंगे, लेकिन और जगह पर ऐसा नहीं होता। हर एज के ऊपर एटम क्लोज नहीं रखे हुए होते। इन हमें क्या चीज, किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, यू हैव टू लुक फॉर स्पेसिफिक एज और diagonal where there is a close packing। जहां पे भी एटम जो है ना वो करीब करीब मिलके रखे हुए हैं। क्लोज पैकिंग का मतलब है जुड़े हुए हैं, ठीक है, पैक हुए हुए आपस में। तो हमें जब भी ए और आर के दरमियान रिलेशनशिप निकालनी है किसी भी शेप के अंदर, 14 तरह के जो ब्रेविस लैटिस हैं, किसी भी शेप में अगर हमें ए और आर के दरमियान रिलेशनशिप निकालनी है तो हम कब कैसे निकालेंगे, उसका ये रूल है कि हम किसी ऐसी एज को या डायगोनल को हमें खुद से ढूंढना पड़ेगा उस शेप में जहां पे क्लोज पैकिंग हो। ये जो क्यूब है, इस क्यूब के अंदर एटम्स जो हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इस तरह से जुड़े हुए रखे हुए होते हैं।
ये इस तरह से नहीं होते हैं जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है। अगर मैं इसको बनाऊं तो ये इस तरह से जुड़े हुए रखे हुए होते हैं, ठीक है, ये बहुत जुड़े हुए रखे हुए होते हैं। तो कोई भी अगर आप एज ले लेंगे ना, तो उसके अंदर एटम इसी तरह से जुड़े हुए होते हैं, और हम किसी भी एज के जरिए जो है, किसी भी लेंथ के जरिए ए इज इक्वल टू 2r रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। और ये जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन मैंने फॉर्मूला यहाँ पर निकाल कर छोड़ दिया था, वहां पर मैं ए क्यूब की जगह 2r जो है वो मैं रख देती हूँ, ठीक है। और मैं इसको जो है वो पूरा सॉल्व कर देती हूँ। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो, कैलकुलेटर अगर आप लोगों के पास हो तो कैलकुलेट करें जरा कितना निकल रहा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 8 आ जाएगा और ऊपर 4 है, तो ये 1/6 हो गया, और आर क्यूब कैंसिल हो गया, ये पाई बच गया, ये दिस इज पाई बाय 6। और ये जो है सॉल्व करने के बाद खुद ही कैलकुलेट कर लेती हूँ। 3.14 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0.53 आ रहा है, ठीक है, 52 और 53। और अगर मैं इसको परसेंटेज में लिख लूँ तो ये 53% पैक्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, 52% या 53% जो है ये पैक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक एटम होता है, उस पूरे उस पूरे क्यूब के अंदर जो है 52% भरा हुआ है, वो 52% भरा हुआ है। और एम्प्टी स्पेस उसके अंदर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 52 इज इक्वल टू 48% जो है वो एम्प्टी है। या फ्रैक्शन में अगर मैं बताना चाहूँ तो 0 माइनस 0.52 कर दूंगी, तो 0.48% मैं कह सकती हूँ कि वो सेल में खाली जगह अभी भी मौजूद है, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। इससे हमें पता चलता है कि एटम जो है ना वो कितना भरा हुआ है और कितना खाली है। और जब हम किसी भी मटेरियल के अंदर डोपिंग कर रहे होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। यस, ये जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता चलता है कि एक यूनिट सेल जो है वो कितना भरा हुआ और कितना खाली है। और अगर फॉर एग्जांपल एक कोई स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमें सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमें डोपिंग करनी है, तो हमें डोपिंग करने के लिए इस कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। पहले पता करना पड़ेगा कि भाई कितनी जगह खाली है। एक कमरा है, उसके अंदर फर्नीचर भरा हुआ है, ठीक है, तो आप उसके अंदर एक्स्ट्रा फर्नीचर लाके नहीं रख सकते क्योंकि आपको पता है वो पूरा भरा हुआ है कमरा। कितनी जगह खाली है वहां पर, वो चीज जो आप लाकर रखना चाहते हैं उसकी जगह है भी या नहीं है, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको पता है डोपिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर स्पेशली। उसमें हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एन टाइप पी टाइप बनाने के लिए डोपिंग करते हैं, तो एक्स्ट्रा एक एटम को हमें यहाँ पर रखना पड़ता है लाकर कहीं। तो वो जो एटम हम लाकर रख रहे हैं उसका कितना साइज है भाई, और यहाँ पे खाली जगह कितनी है भाई, वो हमें पता होना चाहिए ना। अगर हम उस खाली जगह से ज्यादा बड़ा एटम लाकर रख देंगे जिसका वॉल्यूम जो है ना वो बहुत ज्यादा हो, और खाली जगह इतनी नहीं हो, तो फिर क्या होगा, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारा डिस्टॉर्ट हो जाएगा और रैंडमनेस आ जाएगी इस स्ट्रक्चर के अंदर, अभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। तो आप अगर इस चीज को मेंटेन करना चाहते हैं कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी रहे और इसके अंदर हम डोपेंट भी डाल दें, तो आपको ये जो खाली जगह है ये मालूम करने के लिए ये पूरी एनालिसिस करनी पड़ती है। खाली जगह पता करेंगे, फिर जो डोपिंग करना चाह रहे हैं उस डोपिंग करने वाले एटम का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। फिर आप एनालिस कंपेयर करेंगे, अच्छा भाई इतनी जगह खाली है, इसके अंदर मैं डोपिंग कर सकता हूँ और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी डिस्टॉर्ट नहीं होगा।
ओके। अगर आप उस हद से ज्यादा बड़े एटम्स डाल देंगे कि उसमें जगह भी नहीं होगी, तो फिर पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा और आपका जो चीज आप बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बनेगी। तो दैट्स व्हाई एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये जो हमने एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन सीखा है अभी निकालना, ये किसका सीखा है? एक सिंपल क्यूब का सीखा है। अगर मैं बीसीसी का एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो निकालना चाहूँ, तो मैं कैसे निकालूंगी? वही फॉर्मूला है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। नंबर ऑफ एटम्स बीसीसी के अंदर कितने होते हैं? 2 निकालना देख चुके हैं हम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन एटम इज इक्वल टू व्हाट? दिस वन। और सेल ऑफ दी वॉल्यूम ऑफ द सेल इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अगेन इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया हमने इसको। अब हमें ए और आर के दरमियान रिलेशनशिप चाहिए। तो ए और आर के दरमियान जो रिलेशनशिप है, मैंने आप लोगों को बताया कि हर शेप के अंदर अलग अलग तरीके से हमें एनालाइज करना होगा कि भाई ये जो शेप है इसके अंदर किस जगह पे एटम्स क्लोज जो है वो रखे हुए हैं। तो ये जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर सेंटर में, पूरे बॉडी के सेंटर में एक एटम रखा हुआ होता है। तो ये जो बॉडी डायगनल है ना, अलोंग बॉडी डायगनल, ये अब आप लोगों को ये बात मालूम नहीं है, लेकिन इस बात पे आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। बॉडी डायगनल के अंदर जो ये एटम्स होते हैं ये जुड़े हुए रखे हुए होते हैं। ठीक है, ये जुड़े हुए रखे हुए होते हैं, एक ये वाला एटम, एक ये वाला एटम, यानी कि मैं इस पूरे डायगनल के अंदर जा रही हूँ। और ये इसको अगर मैं देखूं, ये मेरा पूरा जो बॉडी डायगनल बन रहा है, ठीक है, मैं इस बॉडी डायगनल को यहाँ से भी बना सकती हूँ, ये मैं इस रीजन से लेके इस यहाँ तक भी बना सकती हूँ, मैं किसी भी तरीके से बना सकती हूँ। लेकिन ये जो बॉडी डायगनल है, इस बॉडी डायगनल के अंदर जो एटम है ये जुड़े हुए रखे हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो इनके अंदर गैप होगा, ये जुड़े हुए रखे नहीं होंगे। तो आप यहाँ से ए और आर के दरमियान रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से अगर आप ए और आर के दरमियान रिलेशनशिप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए इज इक्वल टू 4r। ठीक है, पिछली दफा हमने जब क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर रिलेशनशिप निकाला था तो a इज इक्वल टू 2r निकला था। यहाँ पर बीसीसी के अंदर क्या निकल रहा है? a इज इक्वल टू 4r। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8/3 पाई आर क्यूब और a क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा? 64r क्यूब। ओके, क्यूब कर देंगे हम इसका, क्यूब और क्यूब कैंसिल हो गया, ये मेरे पास बच गया दिस वन। इसको मैं निकाल लेती हूँ कैलकुलेटर से। 3.14 divided by 24, it comes out to be, एक मिनट, 3.14 divided by, कुछ यहाँ कैलकुलेशन के अंदर कोई चेक कर लेते हैं एक दफा मिस्टेक। अच्छा, यहाँ पर जो गड़बड़ हुई है ना वो ये गड़बड़ हुई है, जो कि ये, एक मिनट रुक जाओ, ये जो मेरा बॉडी डायगनल है ना, बॉडी डायगनल, ये बॉडी डायगनल मेरा बराबर होता है √3a के। ये जो है हम लोगों ने निकालना सीखा था ना पहले, यहाँ पर हमने निकाले थे। ठीक है, ये बॉडी डायगनल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बॉडी डायगनल होता है वो किसके बराबर होता है? √3a के। तो ये यहाँ पर जो कि बॉडी डायगनल के अंदर हमारे पास क्लोज पैकिंग हो रही है, तो बॉडी डायगनल के अंदर जो है वो अब ये 3 एटम्स आ रहे होंगे, ये वाला आ रहा होगा एक रेडियस, ये पूरा एटम जो है बॉडी डायगनल के अंदर आ रहा होगा, तो दिस इज 2r। अगेन ये कॉर्नर के ऊपर रखा हुआ है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रेडियस जो है वो शेयर हो रहा होगा। तो ये टोटली 4r हमारे पास मौजूद है, और ये 4r किसके बराबर होंगे? इस पूरे के पूरे बॉडी डायगनल के बराबर होंगे, विच इज √3 है। तो यहाँ पर मैं एक फैक्टर और शामिल कर लेती हूँ, 3/√3। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है और आ जाएगा, ठीक है, विच इज 3/√3। यहाँ पर मेरा जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो आ गया है कितना? 68 की मैंने कर ली कैलकुलेशन इसकी। ठीक है, ये यहाँ से मैंने आपको बता दिया ना क्या मैंने गड़बड़ कर दी थी जल्दी जल्दी में, कि बॉडी डायगनल की जो लेंथ है उसको मैंने कंसीडर नहीं किया था। बॉडी डायगनल की जो लेंथ है वो √3 इज इक्वल टू 4r होगी।
और ए और आर के दरमियान जब रिलेशनशिप हमने निकाला तो ए और आर के दरमियान रिलेशनशिप निकला ये, ठीक है। और इस इसको इसकी करेक्शन मैंने यहाँ पर कर दी, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया करेक्शन फैक्टर, और जब मैंने इसको पूरा सॉल्व किया तो मुझे पता चला कि जो बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, कोई भी जनरली बीसीसी स्ट्रक्चर हो, उसके अंदर 68% जो है वो भरा हुआ है, और बाकी जो है 100 माइनस 68 कर लें, कितना हो गया 32%। 32% वो खाली है, ठीक है। अच्छा, थर्ड मैं यहाँ पर केस कर रही हूँ, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रही हूँ, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी, एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर। तो वही एफसीसी के अंदर जब मैंने इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकाले तो वो कितने निकलेंगे 4, और मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सेल विच इज इक्वल टू ए क्यूब। अगेन अब मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे जो है वो रिलेशनशिप चाहिए आर के दरमियान और ए के दरमियान। तो ए और आर के दरमियान रिलेशनशिप निकालने के लिए हमें किस चीज को कंसीडर करना पड़ेगा, फेज डायगोनल को, ठीक है। फेज डायगोनल की लेंथ कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने आपको ऑलरेडी बताया, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। अब यहाँ पर अंडर रूट 2a बराबर होगा 4r के। कैसे, एक फेस ले लिया मैंने, ये जो है एक एटम इधर रखा हुआ है, एक एटम इधर रखा हुआ है, मैं अब इसको डायगोनली ले रही हूँ, ओके। ये सबके साइज बराबर हैं, बड़ा छोटा नहीं है कोई, बनाने में ड्रॉ करने में इस तरह से बड़ा हो गया। तो ये 1r, ये 2r, और ये फिर 1r, तो टोटल 4r अब बराबर होंगे किसके, फेज डायगोनल के। और फेज डायगोनल किसके बराबर है, अंडर रूट 2a। तो यहाँ पर मेरे पास रिलेशनशिप आ गई ए और आर के दरमियान, a इज इक्वल टू 4r/2। अब मैं इसको यहाँ पर रख दूंगी, तो ये मेरे पास बन जाएगा 64r³ और ये बन जाएगा 2/√2, ठीक है। तो मेरे पास आ गया पाई/3/2, ठीक है। और r³ कैंसिल हो गया। इसको मैं करती हूँ कैलकुलेट जनाब, ये कितना निकल रहा है, 3.14 डिवाइडेड बाय 0.74 आ रहा है, 0.74 परसेंट, सॉरी 0.74, और ये आ जाएगा 74%। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एफसीसी स्ट्रक्चर है ये 74% भरा हुआ है और 36% जो है ना ये एम्प्टी है। तो हम लोगों ने जो है वो अभी तक 3 तरह के स्ट्रक्चर देखे, एक तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, एक बीसीसी स्ट्रक्चर देखा, एक एफसीसी स्ट्रक्चर देखा। ये 52% आ रहा था इसका पैकिंग फ्रैक्शन, इसका आ रहा था 68%, इसका आ रहा था 74%। तो हमें पता भी चल रहा है कि ये इसका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कम है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ही कम थे। इसका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो ज्यादा निकल रहा है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम ज्यादा थे। इसका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन और ज्यादा निकल रहा है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा थे। तो जितनी भी तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं ना, 14 तरह के, उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास निकल रहे होते हैं एफसीसी के, ठीक है। तो एफसीसी का ही स्ट्रक्चर अगर होता है तो सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग हमें एफसीसी में ही मिलती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर या बीसीसी में या एफसीसी में या इन जितने भी 14 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन किसका होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, एफसीसी। क्योंकि हमें पता है कि एफसीसी में ही सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो डेफिनेटली उसकी पैकिंग फ्रैक्शन भी सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम जगह जो है ना इसी में होती है। तो अगर कोई आपको डोपिंग करने के लिए दे दें कि भाई आप डोपिंग करें, तो सिंपल क्यूबिक होगा तो आप खुशी खुशी बहुत सारे एटम्स को डोप कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये 50% तकरीबन खाली है, 50% भरा हुआ है। लेकिन आपको अगर बीसीसी दे दिया जाएगा तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा भाई अभी मुश्किल होगी हमें डोपिंग करने में क्योंकि ये 30% जो है ना वो खाली है और इसके अंदर हम सिर्फ छोटे एटम्स की डोपिंग कर सकते हैं। अगर एफसीसी स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो एफसीसी स्ट्रक्चर में आपको और मुश्किल होगी, आप कहेंगे कि अच्छा भाई ये तो बहुत ज्यादा कम खाली है, तो बहुत ही छोटे छोटे एटम्स जो है इसमें डोप कर सकते हैं हम।